ओम शांति। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। क्या सोचते हैं ब्राह्मण कि क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं है? क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ ना। कोई बड़ी बात नहीं है, विकार है बहुत बड़ा, आपके दैवी गुणों को नष्ट कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं है क्रोध करना। किसी को क्रोध करके आप दुख देते हो, आपके बोल जो हैं अच्छे नहीं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी, 5 विकारों का दान किया था, क्रोध नहीं करेंगे ये भी कहा था, फिर किसको दुख नहीं देंगे ये भी तुमने कहा था, फिर तुमने इनको दुख दिया है, तंग किया है। इसे ये सारा हिसाब किताब बाबा लेता है। कहीं ऐसे सोचते हैं कि हमारे साथ किसी ने इतना बुरा किया, उसके साथ आप ये मत सोचिए कि उसके साथ बुरा हो, आप ये सोचिए कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो तो बाप देख रहा है ना। आप किसी के साथ बुरा नहीं करना, बस इतना याद रखना, इतना जरूर याद रखना। होता क्या है, अगर किसी के साथ कोई गलत करता है तो वो भी ये समझ लेता है कि अब मेरे नीचे जो आएगा ना, अब मेरे अंडर जो आएगा, मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करूंगा। ये कला कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिकली कलयुग में आ जाती है। तो संगम युग से हटकर वो कलयुग में चला जाता है, शुद्रपने में चला जाता है, और इसी एक्टिविटी को वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जीवन में भी अपनाने लगता है। और फिर सोचता है हम तो ब्राह्मण हैं, हमको दुख की अनुभूति क्यों हो रही है, हमको खुशी की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, हमें अतीन्द्रिय सुख क्यों नहीं अनुभव हो रहा, जबकि ब्राह्मण है, जबकि गोप गोपियां हैं, क्यों नहीं अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो रहा? क्योंकि घड़ी घड़ी तो शुद्रपने में जा रहे हैं। आपका व्यवहार किसी को तंग कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, तो आपको क्या लगता है भगवान आपको सर माथे पे चढ़ाएगा, आपकी पूजा करेगा, आपको याद कराएगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया था, किसी ने दुख दिया था, आपने ठान लिया कि अब मेरे अंडर भी जो आएगा मैं भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करूंगा। तो बस ऐसे चक्कर चलता है। ये कलयुगी प्रवृत्ति है, ये शुद्र प्रवृत्ति है, इसीलिए वो ऐसा चक्कर चलाते हैं। ब्राह्मण प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? कोई कुछ भी करे, आप बस यही सीखें कि अगर कोई गलत आपके सामने कर रहा है तो वो गलती आप ना दोहराएं, तो चेन टूट जाएगी। पर ऐसा कहां करते हैं, कहां करते हैं? बड़े होना समझ लेते हैं कि दूसरों के ऊपर दबाव बनाए रखना, दूसरों को अपने अंडर रखना, उसको ही समझते हैं बड़ा होना। ऑर्डर देना, ऐसे चलाना, इसको बड़ा होना कहते हैं। या दूसरों के दिल में बड़ा होना, दूसरों को स्नेह से चलाना, दूसरों के दिल में आपके लिए स्नेह होना चाहिए, उनके नैनों से पता पड़े आपको कि हाँ ये देखो कैसे सहयोगी है हमारे। कारण डर से नहीं, या आपके बड़े होने से नहीं, स्नेह से। सोच रही कि आपको क्या लगता है कि आपने क्रोध किया, किसी को तंग किया, किसी के साथ कोई ऐसा बिहेवियर किया तो नॉट नहीं होगा, आपको राइट है ऐसा करने का। सभी याद रखें, इन सब बातों का साक्षात्कार होगा तब मिलेगी सजा। बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते। प्रूफ तो चाहिए ना कि आपने देखा उनके साथ कैसा बिहेव किया, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, ना मनसा में ऐसे कोई संकल्प चलाए, फिर भी आपने उनके साथ ऐसा बिहेव किया, क्रोध किया, तो वो प्रूफ बाबा के पास रहते हैं।
प्रूफ तो चाहिए ना। वो सारा दृश्य आपको दिखाई जाएगा कि वो आत्मा क्या मनसा में सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो, और आप बस अपने क्रोध के वशीभूत हो और आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। प्रूफ दिया जाएगा। अब आप देख लो कि जितने भी आपके जीवन में दृश्य होते हैं उसमें आप अपनी गलती की वजह से, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इरिटेशन, उसके चलते ऐसे हो रहे हैं। बताओ, तो प्रूफ तो चाहिए ना। वे भी समझते बरोबर हमने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहां देखो। ओम शांति।